हेलो वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के ताल्लुक से, और साथ में इससे रिलेटेड एक ऐप है और एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है डिजी लॉकर। तो इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले 2 दिन पहले जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं सीटेट के अंदर, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत जो है तो रंग लाई। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही करीब से 1 या 2-3 मार्क्स से रह गए, तो नेक्स्ट टाइम वो ट्राई कर सकते हैं। और जल्द ही यानी इसी महीने के अंदर यानी मार्च के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आएंगी नए सीटेट की, और उसके एग्ज़ाम जून या जुलाई के अंदर होंगे। तो आप उसकी तैयारी पे लग जाइए। जो भी बुक्स वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी क्लासेस चल रही है, तो उसको आप देखिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा सीटेट के ऊपर और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में इस बार में मैंने भी फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और उससे काफ़ी आइडिया मुझको मिला है। और आप सबकी दुआओं से मेरा पहले अटेम्प्ट के अंदर सीटेट मैंने क्लियर किया हूँ। तो मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपसे इस चैनल के ऊपर शेयर करूँगा, और कैसे आपको स्टडी करना है ये सब हम इस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है सीटेट का होम पेज है। जब हम इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं जो है CTET.nic.in को, तो इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे ब्लू लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट जनवरी 2021 रिजल्ट न्यू। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रोल नंबर एंटर करने का कह रहा है। तो आपका रोल नंबर आप डालते से आपको पूरा रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब रिजल्ट तो जो आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, तो उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उनको मिल जाए। तो ये मिलेगा कैसे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये काम हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं सीटेट को। तो आपको ये जो आपका सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो मिलेंगी आपको डिजी लॉकर के अंदर। तो डिजी लॉकर ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, इसकी ऐप भी है। आप एंड्रॉयड के मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे जाकर डिजी लॉकर टाइप करेंगे तो वो आपको ऐप नज़र आएंगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर के ऊपर जाकर रजिस्टर करना है। तो देखिए कैसे मैं बता देता हूँ। जो कंप्यूटर पे चलाएंगे तो उनको बता रहा हूँ मैं कि digiloccer.gov.in इसकी वेबसाइट है। तो इसको हम ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे, या फिर आपको नया अकाउंट बनाना है तो आप साइन अप करेंगे। तो मैं आपको साइन अप करके बताता हूँ। क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड ईजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है। फुल नेम वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। को कोई स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं करना है, ठीक है। आधार कार्ड पे जो आपकी स्पेलिंग रहेंगे सेम टू सेम वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले दिन आएंगे, फिर मंथ और फिर ईयर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप मेल है फीमेल है दोनों में से आपको चॉइस करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर वो इंटर करेंगे आप जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि ये OTP भेजता है, बार बार OTP भेजता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आधार कार्ड के ऊपर जो आपका फ़ोन नंबर कनेक्ट है उसी को आप इसमें इंटर करें। और अगर नहीं है तो आपका अभी तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीना लगता है सर्टिफिकेट आने में इसके ऊपर। तो उसके दरमियान में आप फ़ौरन आपका अपडेट कर लीजिए आधार कार्ड। तो यहाँ पर अब जो आप फ़ोन नंबर इसमें इंटर कर देंगे, फिर आप यहाँ पर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप इंटर करेंगे। यानी एक किस्म का पासवर्ड है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो आप इसको खोल सकते हैं, क्योंकि एक किस्म का लॉकर है आपका। इसमें बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपके इसमें रहेंगी। इसीलिए इसको आपको एक पिन से लॉक करना है, ताकि आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप उसको कहीं पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से हासिल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझो एक पिन 6 डिजिट का आपने तय कर दिया आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आपका डालना है और आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है और सबमिट करना है। इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको देखिए किस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ से गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ इसमें रख सकते हैं। ये किस्म का आपका लॉकर है, जैसे आप यहाँ पर देखिए साइड में नज़र आ रहा है। तो ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस हम इसमें ले सकते हैं। डिजिटल व्हीकल्स RC यानी आपकी गाड़ियों के जो भी कागज़ वगैरह होते हैं वो, और पैन कार्ड वगैरह आप इसमें सब रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट्स, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स अपने मंगवा चुका हूँ। और गेट इशू डॉक्यूमेंट्स यानी आपको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आप जब ये अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। मैंने 2 मंगवा लिया हूँ तो इसीलिए यहाँ पर 2 आ रहा है।
तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो नीचे नज़र आ रही है ये सब इससे कनेक्ट होने वाली है। बहुत सारी कनेक्ट हो चुकी है, जैसे आधार कार्ड हम डायरेक्ट इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, HSC मार्कशीट और SSC की मार्कशीट वगैरह हम इसमें सब डाउनलोड करके इसमें सेव रख सकते हैं। अब हमको जो सीटेट का रिजल्ट देखना है तो 1 महीने बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर इसके 10th के रिजल्ट, 12th के और मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सब दे रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, सीटेट का हमको रिजल्ट और उसकी मार्कशीट चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। देखिए सीटेट सर्टिफिकेट है और सीटेट मार्कशीट है। तो अगर हमको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी और देखिए यहाँ पर रोल नंबर मांग रहा है और यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 2018-19 के अभी अवेलेबल है, 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अवेलेबल नहीं है, उसको लगभग 1 महीना लगेगा। तो वो जब इस पे आ जाएगा तो हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर इंटर करेंगे और गेट डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो हमारा रिजल्ट और सर्टिफिकेट हम इस तरीके से हासिल कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये सीटेट के ताल्लुक से बता रहा था मैं। अब हम थोड़ी सी किस वेबसाइट के बारे में और डिटेल देखें तो डैशबोर्ड के ऊपर हमने देख लिया है कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम इशू डॉक्यूमेंट्स, जो हमको इशू है तो वो डॉक्यूमेंट्स हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इशू डॉक्यूमेंट्स किया हुआ मैंने, तो आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स इनकी PDF के अंदर ही अवेलेबल है। मुझको दुनिया में कहीं पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, तो हम यहाँ हमारे जो कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर के रखा हूँ, क्योंकि हम हर जगह डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जा सकते और हमको कहीं पर भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आउट ऑफ सिटी हम कहीं पर भी, तो हम कोई किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके आसानी से या अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को हम शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शेयर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर भी दे रहा है सिंबल, तो वहाँ से भी जाकर हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। किसी को भेजना है हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऐप है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की ऐप है, यानी इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसा जैसे हमारा कोई लॉकर बना हुआ है ऑनलाइन और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डिजी लॉकर के बारे में इन्फॉर्मेशन का। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए सब में। और सीटेट के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और मुझे दुआ में याद रखिए। चलिए एक बार फिर मैं जो सीटेट में कामयाब हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो रह गए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अच्छी मेहनत करें, इंशाल्लाह अगले सीटेट के अंदर वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।